जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। ओ लेवल के इस प्रिपरेशन वीडियोस में आज के इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का पेपर अगर जनवरी 21 में है और अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं यानी कि बट नेचुरल है कि आप लोगों का M1 R5 होगा या तो M1 R4 होगा। R4 के स्टूडेंट्स कम है इस बार, R5 के ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो पेपर देते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होगा, पेपर्स पे लिखना कैसे है कॉपीज में ताकि अच्छे नंबर मिल सकें, और क्या क्या कामियां या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें आप कभी भी ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम देने वाले यूजर्स को किस तरीके से ओ लेवल का पेपर देना होना चाहिए और ट्रिक क्या होनी चाहिए। इसके पहले मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत सारा थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत सारी विशेस। आप लोगों ने मेरे इस ऐप को इतने कम समय में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जो भी बच्चे कंप्यूटर्स के अलग अलग कोचिंग्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि ग्राफिक्स की हो, अकाउंट्स की हो, ओ लेवल की हो, ट्रिपल सी की हो, हम लोगों ने सभी कुछ एक सिंपल से प्लेटफॉर्म पे ला कर रखा है। आप लोग प्ले स्टोर से इस ऐप को सर्च करिए, इंस्टॉल करिए। इस समय ऑफर्स की मैंने पूरी झड़ी लगा दी है। आप लोगों को हर कोर्सेज में 80% तक का मैंने ऑफ कर दिया है। आईओटी का जो कोर्स था वो 800 रुपये का था, लेकिन आज की डेट में वो 800 रुपये का कोर्स प्रोमो कोड लगाते ही 350 रुपये का हो जाएगा। बचे हुए ट्रिपल सीज जैसे कोर्सेज में जिसमें सबसे ज़्यादा कोर क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, वो 600 से घटकर 300 रुपये हो गया है। और जल्द ही हम लोग नए साल में प्रोजेक्ट्स पर भी लाने वाले हैं। आप लोग वेट करिए। जिन भी बच्चों ने 2 पेपर्स एटलीस्ट क्वालिफाई कर लिए हों या फिर आप लोगों के चारों पेपर अटेम्प्ट करे हों, इस बार पेपर भरे हों आपने, आप सब प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें जल्द ही मिलेंगी। प्रैक्टिकल्स और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्द से जल्द, रोज का रोज नए कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं और उनके प्रोमो कोड्स, साथ ही साथ उनके जो भी इस समय ऑफ है, वो ज़रूर उसको यूज़ करिए। चलिए आज की मेन टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा कैसे पेपर्स देने हैं, किस तरीके से करना है, वहां से शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने होप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोगों को ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पहले से बता दें। एडमिट कार्ड में आप लोगों के कौन कौन से पेपर्स हैं वो सारा मेंशन है, और साथ ही साथ किस समय आपका पेपर है ये मेंशन है। साथ ही साथ आपका पेपर किस सेंटर पे होगा उसका सेंटर कोड, और आपका रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कभी बदलेगा नहीं, ये आपके थ्रू आउट ओ लेवल एक ही रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने इस एडमिट कार्ड से मिल जाती है। आपको 3 चीजें हमेशा अपने साथ रखनी है। सबसे पहले एग्जाम देते समय एडमिट कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपके पास नेलिट का आईडी कार्ड होना चाहिए। नेलिट का आईडी कार्ड आपको अपने डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और कोई ना कोई आईडी जैसे आधार, ये सारी चीजें आप लोग लेकर जरूर जाइएगा। पेन वगैरह वो तो बट नेचुरल है आपके पास, क्योंकि वो मार्कशीट वगैरह में आपको करना होगा। तो पहले तो हम लोगों को ये सारी चीजें चाहिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ पेपर कैसे सॉल्व करना होगा। पेपर सॉल्व करने के लिए बच्चों आप लोगों के सामने एक पेपर मिलेगा। इस पेपर में आप लोगों के, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज कैसे चेंज करें। उन्होंने गलती से हिंदी डालना था, उनका इंग्लिश आ गया। अब इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी कैसे करे। तो आपको बता दें, अगर आपने वहां गलती कर भी दी है तो इस पे साफ साफ लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर इज इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, कैंडिडेट कैन चूज टू द लैंग्वेज इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, भले ही आपने वहां पर इंग्लिश रखा हो और आप यहाँ पे हिंदी देना चाहेंगे। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मिक्स करके लिख सकते हैं। बिल्कुल मिक्स करके लिख सकते हैं। आप लोगों को हिंदी, प्योरली हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली सेंटेंस पढ़िए, इसमें लिखा है भाग एक वैकल्पिक, तो आप लोग इसकी जगह ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ये काम चलता है, इतनी नेलिट हमें छूट देता है। और हमारे जो चेक्स करने वाले जो भी प्रोफेसर्स हैं वो इस चीज़ को लिनेंटली करते हैं काम। तो ये तो हो गया बात आपकी पहले इंस्ट्रक्शंस की। अब आप लोगों को ये पूरी की पूरी जो भी आपके पास आप क्वेश्चन पेपर आएगा उसके पहले पार्ट में आप लोगों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला पार्ट आपने पढ़ लिया, ये 10 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इन 10 क्वेश्चंस में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर लिखा हुआ मिलेगा। आपको लगता है कि पहले सवाल का बी पोर्शन सही है। अब चलिए ओमार शीट में कैसे भरेंगे इसे।
आपके सामने ये ओमार शीट है, ये मैंने अपनी तरफ से ड्राफ्ट की है, वहाँ एक पिंक शेड की मिलेगी आपको। ओमार शीट में आपको पहले पूरा भरना होगा। अच्छा हाँ, ओमार शीट मैंने आप लोगों के नोट्स जो हैं उसमें और जो ऐप है उस पर भी डाल दिया। अगर आपने ऐप में कुछ परचेज नहीं भी किया तो ओमार शीट आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ये सब भर दीजिएगा पूरा, ये सब आपको आता ही है। पेपर का नाम आपको पेपर पे ही लिखा हुआ मिल जाएगा, आप ऊपर से यहाँ से नोट करके डाल दीजिएगा। ये देखिए M1R4 जैसे ये पुराना वाला है और अब फर्स्ट टाइम M1R5 होने वाला है, तो आप लोग वो सारी चीज़ें इस पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव का है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया फर्स्ट का आपको बी सही लग रहा है, तो बस आप लोग यहाँ फर्स्ट पे बी पे डार्क कर दीजिएगा। सेम उसी तरीके से सेकंड का सी, थर्ड जो भी है आप डार्क करते चलिए। जब आप लोगों का ये फर्स्ट पोर्शन पूरा हो गया, अब हम लोग पहुंचते हैं उसके बाद सेकंड पोर्शन पे, जिसपे कि हमारे पास आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये रहे, ये भी 10 होंगे। आपको लगता है कि हाँ ये वाला पोर्शन ट्रू है, तो आप सीधा सीधा जाइए और 2.1 का ट्रू पे मार्क कर दीजिए। सेकंड का फॉल्स है तो फॉल्स पे मार्क कर दीजिए। इसी के बाद नंबर थर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड में हमारे पास जो सीरीज है इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो कि मैच द फॉलोइंग के होंगे। आप 10 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि अच्छा 3.1 का ये तो एच है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने यहाँ पे 3.1 दिया हुआ है और आप इस एच को मार्क कर दीजिए। वैसे ही 3.2 का बी है तो डी को मार्क कर दीजिए। चौथे स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। चौथे स्टेप पे बच्चों आप लोगों को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपने पढ़ा, आपको लगता है 4.1 का हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए कि बी टू बी यानी कि बी क्वेश्चन 4.1 का बी सही लग रहा है, मान के चल रहे हैं, तो आप लोग सीधा सीधा 4.1 के बी को मार्क कर दीजिए। लीजिए आपके 40 क्वेश्चन हो गए। ये आपको करने की मैक्सिमम अवधि जो है वो 1 घंटे है। आपको 1 घंटे में करना ही है। बचे हुए 2 घंटे जो है वो आपके नेक्स्ट सब्जेक्टिव के हैं। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखिए, इसमें 20 नंबर लाने कंपलसरी हैं और अगर आप लोगों के बच जाता है आपके पास टाइम, तो आप उस टाइम का पूरा इस्तेमाल करिए। इस बुकलेट में ही साफ साफ दिया हुआ है कि यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप इस पार्ट को सबमिट करके सेकेंड पार्ट ले सकते हैं। मैं दिखाता हूं इस पे, देखिए इस पे लिखा हुआ है maximum time allotted for the part 1 is 1 year. Part 1 is 1 hour. Answer book of part 2 will be supplied at the time when the answer sheet of part 1 is returned. However, the candidate who have completed part 1 earlier than 1 hour can collect the answer sheet of part 2. समझ आ गया सभी को? अगर जल्दी कर लिया है तो पार्ट 2 आप लेकर अपना काम चालू कर दीजिए। अब चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 के जो पोर्शन है उसमें आप लोग गौर से देखें तो पार्ट 2 के पोर्शंस पे आप लोगों को कराया जाता है ये। इस पे 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 दिए हैं। हर क्वेश्चन के अंदर 3-3 या 2-2 ऑप्शंस हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे फिफ्थ, तो फिफ्थ के अंदर ए है, बी है और साथ ही साथ बी के अंदर भी 2 हैं। तो ये पूरा का पूरा फिफ्थ है। इसमें आपको यहाँ साफ साफ मेंशन है कि ये वाला पोर्शन 8 नंबर का है और ये वाला पोर्शन 7 नंबर का है, यानी कि 3.5 के ये दोनों रहे होंगे। अब आप लोगों को इसे सॉल्व करना शुरू करना है। आप लोग पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा वाला आपको इसमें छोड़ना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कोई एक छोड़ने का ऑप्शन है, लेकिन क्या आपको इसके तीनों आ रहे हैं? अगर तीनों आ रहे हैं तो ही से करिए, अगर कोई एक नहीं आ रहा तो फिर बट नेचुरल है, उसको आप छोड़ देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉपीज पे लिखा कैसे जाता है। चलिए देखिए, कॉपीज पे लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अब कॉपीज को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंगली। जैसे आप देख रहे होंगे आपके पास मैक्सिमम 3 नंबर के ऑप्शंस रहते हैं। बहुत ही रेयरली आपके पास इस तरीके से 4 नंबर मिलेंगे। अगर 3 नंबर के 3 ऑप्शंस आए हैं तो 5-5 नंबर के 3 होंगे। अगर 2 ऑप्शन आए हैं तो 7 और 8 नंबर के होंगे। अगर 4 आ गए हैं तो वो हो सकता है 2.5 नंबर के हो। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है 5 से 7 नंबर के बीच वाले सवालों के लिए रहती है। तो हम सवालों को कैटेगराइज करते हैं, वो जो 5 नंबर के आसपास हो, 5 से 7 के बाद, वो जो ग्रेटर देन 7 वाले हो। इन दोनों पे ही आपको ध्यान देना है। जो छोटे क्वेश्चंस हैं 2 नंबर 2.5 नंबर के अगर आए तो वो मैक्सिमम एक पेज पर आप लिख दीजिए। अगर 2 नंबर वाला कोई सवाल आता है या 3 नंबर का सवाल आता है तो उसके लिए एक पेज सफिशिएंट होता है।
एक पेज पर आप लिख सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 2 पेज होने चाहिए और इसके लिए कम से कम 3 पेज जरूर लिखिए। 2.5 से 3 पेज का लिखना है। लेकिन ये नहीं कि लिखने का मतलब आप छापते ही चले गए। आप सोचेंगे कि अगर हम 2 पेज लिखेंगे तो अगर हमारे पास 3 सवाल आ गए तो 6 पेज तो सिर्फ एक ही सवाल को करने के लिए हो गए। नहीं, लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हमारे पास और मान के चलते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा सिर्फ 2.5 से 3 नंबर का था। क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया, कोई भी एक छोटा सा सैंपल लेके चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूं। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये M1 में हर बार पूछा जाता है। R4 में तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जैसे प्रिंटर ना आया हो। कहीं ना कहीं प्रिंटर जरूर होगा। 3 नंबर ये टॉपिक अकेला आपको दिखलाएगा। इससे पूछा गया है प्रिंटर क्या होता है, उसको शेयरिंग करने के स्टेप्स क्या है। अब आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, और ये क्वेश्चन लंबे में आएगा, लंबा का मतलब है ये 7 से 8 नंबर्स का है। तो देखिए इस बच्चे ने किस तरीके से डिजाइन किया है, इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले सवाल आए तो आप हिंदी हो या इंग्लिश, प्रिंटर के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी लिखिए। प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेकर प्रोसेस करते हुए आपकी किताबों पे या पन्नों पे छापता है। तो प्रिंटर को, और एक देखिए सबसे अच्छी चीज उन्होंने एक सिंपल से, और 2 पेन का इस्तेमाल करिए, एक ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है, रेड बिल्कुल ना करिए। ग्रीन कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए, लेकिन 2 पेन सफिशिएंट है। पेंसिल से कुछ काम नहीं है, आपको कोई भी डायग्राम पेंसिल से नहीं बनाने। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी डायग्राम्स आप लोग बनाएं उन डायग्राम को लेबलिंग जरूर करें। लेबल्स बहुत अच्छी चीज होती है, लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने प्रिंटर के बारे में लिखा थोड़ा सा, उसके बाद कलर चेंज करते हुए ब्लैक पेन में हमने कोर लाइन लिख दी, प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। क्लियर। तो ये यहां से हो गया पहला। अब आपको तुरंत एक इस तरीके का प्रिंटर और उसका पार्टीशन क्लासिफिकेशन करके दिखाना है। 2 प्रकार के प्रिंटर्स में डिवाइड है। कोशिश करिए कि जब आप क्लासिफिकेशन करें तो एक बॉक्स बना दें इस तरीके से। हाँ, टाइम की शॉर्टेज रहती है। एक क्वेश्चन पर अगर वो 7 नंबर का है तो मैक्सिमम टाइम आपको 10 मिनट देना है, बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं दीजिएगा। अब देखिए इस पे इम्पैक्ट प्रिंटर का है तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में लिख दिया आपने, और छोटा सा लिखने के बाद, हाँ लिखने के बाद अब टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर हमेशा याद रखिए, बुलेट्स लगाइए इस तरीके से। एक लाइन के आगे 2, 3, 4 ना लिखिए, तो इससे क्या होगा, देखने में अच्छा लगेगा, पेज आपका जल्दी भरेगा, ठीक है, और आपको आंसर शीट बी को लेने में कोई मनाही नहीं है। उसके बारे में कुछ और भी लिखना चाहते हैं, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता तो मैं यहां से बंद कर देता इसको, ठीक है, इम्पैक्ट वाले को। क्योंकि ये 7 नंबर का है तो थोड़ा थोड़ा प्रिंटर्स के बारे में भी लिख दिया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो होते हैं इनमें हम डॉट्स का कॉम्बिनेशन से प्रिंटिंग करते हैं और इसमें एक हमारा टोनर यूज होता है, डेजी व्हील, लाइन और खत्म। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आ गए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और उसका भी क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, इसके आगे भी बुलेट्स लगा दिए और एक एक लाइन 2-2 लाइन इस तरह कर लिए। तो आपने देखा ये 3 पेज में ये पूरा का पूरा सवाल पूरा हो गया, प्रिंटर्स क्या होते हैं। अगर ये पूरा का पूरा ना होकर 2.5 पेज में होता, मतलब मान लीजिए 5 पेज में होता, 5 नंबर का होता, तो मैं इस लाइन के नीचे नहीं लिखता। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी पहले क्वेश्चंस के अंदर लिखना शुरू करना है। अगला अगला कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें डायग्राम्स की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि प्रिंटर्स था तो प्रिंटर का डायग्राम तो आप बना नहीं सकते हो, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको छोड़ा जाएगा, लेकिन क्लासिफिकेशन हम लोग बनाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें डायग्राम मस्ट है। आपको मैं बता दूं, यदि आपका क्वेश्चन थ्योरी वाला कोई आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे पहचानते हैं, जैसे इसमें बात की जाए इस क्वेश्चंस में, तो यहां दिया गया है कि आप लोगों को 5 फंक्शंस बताने हैं। अब आदमी सोचेगा फंक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप तुरंत एक फंक्शन समझाना शुरू करिए, सम क्या होता है, सम फंक्शन को एक्सप्लेन किया, तुरंत आपने एक यहाँ पे शीट बनाई रफ में और यहाँ कुछ रैंडम नंबर्स लिखे, साथ ही साथ एबीसीडी की लेबलिंग की, और उसके बाद यहां पर आपने इक्वल टू सम एग्जाम्पल में दिखाया। तो ये एग्जाम्पल में जरूर बनेगा, इसके एक अच्छे खासे नंबर रहते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा गया मेल मर्ज क्या होता है, तो मेल मर्ज की आप लोग स्क्रीन बनाइए। स्क्रीन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे मेनूज बनाइए, आप सीधा सीधा मेन और टॉपिक डालिए। कि आपने कहा लेटर ऑप्शन, तो यहाँ लेटर लिख दिया, इसके ऊपर ऐसे एरो बनाया, यहाँ पे लिखा मेल मर्ज, ठीक। और उसके बाद एक अच्छी चीज, इसको यहां से लेकर ऐसे एक एरो बना के यहां पे कर सकते हैं, ये शो करता है कि आप इस पे क्लिक कर रहे हैं। अब नंबर 2, दूसरी स्क्रीन,
इस तरीके से बनाना बहुत ही बेहतरीन होता है। जब आप ऐसे डायग्राम शो करते हैं, एग्जामिनर आपकी थ्योरी पढ़ता ही नहीं है, उसको पता है आपने डायग्राम बना लिया यानी आपके दिमाग में बसा हुआ है ये पूरा, वो नहीं आपको पूरी थ्योरी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेगा। मेन मोटिव एग्जामिनर्स का रहता है कि आपको सवाल आता है कि नहीं आता। ये तो नहीं है कि आप ब्लफिंग कर रहे हैं बैठ के अपनी उसमें कहानी लिख रहे हैं कुछ, तो ये जरूरी है। एक चीज और जो सच्चाई है बच्चों, इंग्लिश में लिखे गए आंसर्स को हमेशा ही प्रिविलेज मिलती है। आपको बेहतरीन नंबर लाने हैं, इंग्लिश हमेशा रहती है, लेकिन ये ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंग्लिश में लिखी गई शीट्स अच्छे नंबर्स दिलाती है। अब ये है तो है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। व्हाट इज डिफ्रेगमेंटेशन? डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में लिखा आपने थोड़ा सा कि डिफ्रेगमेंटेशन क्या होती है, उसके बारे में बताया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम में आपने कैसे भी, आप इसको सजाने में मत डालिए। मैंने बताया ना 5 नंबर का होगा तो मैक्सिमम 7 मिनट में, 8 नंबर का या फिर 7 नंबर का है तो 10 मिनट में, ऐसे क्लासिफाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें देखा आपने लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। तो डायग्राम्स लीजिए, डायग्राम्स को लेबलिंग करिए और इस तरीके से लिख डालिए। पहली चीज, कभी भी इस तरह के लंबे पैराग्राफ, चलिए वो तो चलिए बात हो गई कि क्या क्या करना है, फिर बाद में मैं बताता हूं क्या नहीं करना है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझ आने लगा होगा कैसे लिखना है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने फिनिश कर लिए। अगर आप सिस्टमैटिकली पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पेपर में एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है फर्स्ट, तो उसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन बना दिया करिए। जैसे यहाँ पर एक है तो ये हॉरिजेंटल लाइन क्वेश्चन के ऊपर ना बनाकर यहाँ पर एक सीधी हॉरिजेंटल लाइन अदर कलर में बना दीजिए। एग्जामिनर्स को आसानी रहती है, अब वो मेंटली अंडरस्टूड है कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन खत्म कर दिया और दूसरा यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आप लोगों को एग्जाम्स देते समय जरूर ध्यान देनी है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आप डायग्राम नहीं बना सकते। जैसे पूछा गया है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। अब कंप्यूटर वायरस तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 2 3 करके बुलेट्स बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें डायग्राम्स नहीं होते, तो इसकी जगह आप बुलेट्स का इस्तेमाल करिए। हमेशा बुलेट से ही काम करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कभी भी आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना लिखें, इतनी लंबी लंबी कहानी एक सिंगल पैराग्राफ में कभी मत लिखें। आप कभी भी लिखे, ज्यादा है 3 4 लाइन तो पैरा चेंज करके करें, पैराग्राफ जरूर बनाएं। मैं तो सजेस्ट ही नहीं करता पैराग्राफ बनाए, मैं कहूंगा कि आप बुलेट्स बनाइए, ऐसे बुलेट्स बना के लिखिए। हमें पूरी वहां कहानी, एग्जामिनर तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ी पढ़ाना है, हमें उसे बताना है कि हमें आता है, तो हम उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हम ग्रामर का यूज कम और हम लोग स्टेटमेंट का यूज ज्यादा करेंगे। तो मैंने वायरसेस और वायरसेस के टाइप्स बताए और हर टाइप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है क्योंकि हम इसमें डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, तो इससे आपको स्पेस भी मिलती है, आपकी शीट साफ भी रहती है। दूसरी चीज, आप लोग चीजों को अच्छी दिखती है, आपकी आंसर शीट अच्छे ढंग से साफ होती है, अच्छे ढंग से आप लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं। आपके M1 में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। जरूर आने का मतलब अभी मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि हमारे पास M1 R5 का गेस्ट पेपर है। M1 R5 के गेस्ट पेपर्स मैंने आप सबको अलॉट कर दिए, इसमें सितंबर 2020 लिखा है, उस समय एग्जाम कैंसिल हुए थे, लेकिन यही गेस्ट पेपर कैरी फॉरवर्ड हुआ। मैं आपको कुछ दिखाता हूं इसमें आप गौर करें तो चैप्टर नंबर 6 है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इस चैप्टर में मैंने आपके लिए 6 टॉपिक छाटे हैं। इन 6 टॉपिक्स को ही आप पढ़ें क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है, अब आपके पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट, और 10 दिन में ही आपको अपना पूरा पेपर खत्म करना है। तो आपके पास गेस्ट पेपर ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिससे कि आप लोग कर पाएंगे पूरा डिटेल में। तो अब आप लोग बताना चाहते हैं कि अब मैंने आपको बताया नेटवर्क टोपोलॉजी, IP एड्रेसेस, सर्च इंजन, यूजेस ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एडिकेट्स, यही आपका 6 चैप्टर है और इसको आप मात्र 3 घंटे में 4 घंटे में खत्म कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इस तरीके से आपका टोपोलॉजीज क्या होते हैं आप देख पा रहे होंगे। मैंने टोपोलॉजीज को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यूज किया है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, जहां पर आपको टाइप ऑफ टोपोलॉजीज है तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, तो बुक में पढ़ने के हिसाब से लिखा गया है। आप लोग ऐसा नहीं कि टाइप ऑफ टोपोलॉजी ये भी लिख रहे हैं, हिंदी भी लिख रहे हैं, इंग्लिश भी लिख रहे हैं ना, आप एक ही लैंग्वेज यूज करिए। टोपोलॉजीज को आपने समझाया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डायग्राम्स आपने पहले बता दिया। टोपोलॉजीज एक अरेंजमेंट है, इतने प्रकार की होती हैं,
रिंग टोपोलॉजीज क्या है। आपने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट और एक डायग्राम, कंपलसरी है डायग्राम बच्चों, इसमें आपको बनाना ही बनाना है। जैसे देखिए इस तरह बने, उन्होंने बताया वैन क्या होता है, एक डायग्राम और इस तरीके से कलर चेंज कर लीजिए, आपका थोड़ा सा शीट अच्छी लगेगी। तो ये आप लोगों को इस तरीके से, जब रिंग बता दी आपने तुरंत उसके बाद बस बताई, इसका डायग्राम बनाया। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, डायग्राम के साथ आप चीजों को बड़े बड़े समझा सकते हैं। और ये टोपोलॉजी वाला जब क्वेश्चन आएगा तो 7 नंबर के उसमें ही आएगा आपका। इसी तरह देखिए ब्लॉक्स कैसे तैयार करेंगे। जैसे आप लोगों के कोई, अब कैश मेमोरी का कोई डायग्राम ही नहीं बन सकता, लेकिन हमने छोड़ना नहीं है, हम कुछ ना कुछ तो बना के जाएंगे वहां पर। तो कैश मेमोरी आपने एक लाइन में एक्सप्लेन किया, एक छोटा सा पैरा चेंज किया, तुरंत आपने यहाँ पे एक डायग्राम, एक ब्लॉक बनाया और इसके अंदर लेबलिंग की। ये परफेक्ट है। अगर आप 3 नंबर का सवाल है, ये सफिशिएंट है इतना लिखना, तो आपके लिए कैश मेमोरीज। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो मेमोरीज में एक्सेस टाइम और ये सारी चीजें क्या होती हैं आप नीचे ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई कैसे आपको सवाल पढ़ने हैं, करने हैं, टाइम को कैसे क्लासिफाई करना है। अब आप लोग इससे बचे कैसे, कुछ कुछ चीजों से बचना है। सबसे पहली चीज होता क्या है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों में, वो ये कि आपको कभी कभार ऐसा देखा गया है कि इसके 2 आ रहे हैं और इसके भी 2 आ रहे हैं। समझ आया, इस वाले के 2 आ रहे हैं, इसका सी नहीं आ रहा, और इस वाले के भी 2 आ रहे हैं, इसका भी सी या डी नहीं आ रहा। अब क्या किया जाए, तो अब या तो आप छोड़ दें, लेकिन छोड़ने का मतलब तो 0 है, उसमें तो 5 नंबर गए पूरे पूरे। वैसे ऑफिशियली ये इलीगल, या यूं कहिए कि इलीगल तो गलत होगा, वैसे ऑफिशियली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आप एक काम करें, छोड़ने की जगह टाइम बचता है अगर, तो आप लोग इसका 7A कर दें, 2 उसके कर दिए और 1 इसके कर दिए, कुछ छोड़िए नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर इस चीज को कंसीडर नहीं करता और वो नंबर दे देता है, और कुछ सॉफ्ट कॉर्नर्स एग्जामिनर्स होते हैं, बोलते हैं जाओ यार 1.5-2 ले ही जाओ तुम, ठीक है। और जो आपका बिल्कुल किनारे वाले पोर्शन आएगा ना, जब 2 नंबर 1 नंबर से आदमी का गड़बड़ होती है, तो उस समय ये बहुत बड़ा काम करते हैं। दूसरी तो पहला समझ आ गया, छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग्स। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ओमार, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तीसरी चीज जो आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग लेंदी पैराग्राफ नहीं लिखिए, पैरास जो है बड़े बड़े मत बनाइए, यानी कि लेंदी, या यूं कहिए कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस मत बनाइए। और डायग्राम्स, और ये मस्ट है, मस्ट ड्रॉ करिए, ड्राइंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ओ लेवल या किसी में चीज में ड्राइंग बहुत पसंद की जाती है लेबलिंग के साथ। 2 पेन से ज्यादा पेन मत यूज करिए। राइटिंग अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप जिस स्टैंडर्ड में है वहां राइटिंग की महत्वता खत्म हो जाती है। आप लोग एक बजाय कि आप राइटिंग बनाने के चक्कर में पूरा 15 नंबर का सवाल छोड़ें, इससे बढ़िया थोड़ा फास्ट लिखें। आपको मैं बता दूं, आप कितना भी फास्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका जल्दी हो जाएगा, सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन छूटेंगे बच्चों। तो जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा होता है, मैं आपको बता दूं, आपका पेपर में 1 या 2, 1 सवाल या सब जो क्वेश्चन है ये छूटेगा। तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि जब आप लोग उस चीज को जान रहे हैं तो आप स्पीड शुरुआत से ही तेज रखिएगा। मैंने जैसा आपको बताया सेम, क्योंकि 2 घंटे में आप लोगों को मान के चलिए कि 4 और 4 के अंदर 3-3, यानी कि कम से कम 12 सवाल करने हैं। 12 सवाल को अगर हम 2-2 पन्ने में कॉपी लिखें तो 24 पन्ने आपको लिखने हैं। 24 पन्ने में अगर हम 3 पन्ने के डायग्राम भी बना दें तो 3 पन्ने का फिर भी हमारे पास कम से कम 18-19 पन्ने लिखने के लिए हैं। तो आपकी रफ्तार अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये तो बच्चों आज की एक वीडियो था जिसमें कॉपीज को लेकर, एग्जाम्स को लेकर कैसे करना होता है, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो आप जरूर इसके नीचे कमेंट करें और लाइक भी करें। और कल मैं आप लोगों के लिए एक नया M1 का पेपर भी सॉल्व करूंगा, और साथ ही साथ उसके नेक्स्ट क्लास में M2 R5 का पेपर भी सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। बहुत सारी विशेष ऐप इंस्टॉल करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।